हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो कल का क्या रहा? जो होमवर्क था उसको आप लोगों ने किया होगा। आई होप किया होगा। ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने जो कल स्टडी किया था वो था हम लोगों का क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले यूज किए थे। देखिए, मैं जो इंटीग्रेशन लेके चलूंगा वो लगभग मोर देन 3 डेज होगा। ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पूरा इंटीग्रेशन पर डिपेंड है। तो मैंने कल भी बता दिया था आप लोगों से कि केवल और केवल हम उन चीजों को ही स्टडी करेंगे अपने लेक्चर में जो कि हमारे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। अदरवाइज आप और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आपको मैथ की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, है ना, वो भी क्लास 12 की। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन। अब जानते हैं अधिकतर फॉर्मूले ऐसे ही आते जाएंगे, इसी 2 3 4 फॉर्मूले से बेस्ड होगा। क्लास 12 में 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगता है टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है। उनके लिए हम लोग थोड़ा सा जो भी चीजें हैं फंक्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, हम लोगों ने कल स्टडी किया था x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर्मूले याद हो गए होंगे। दूसरा था इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x। ओके, दो फॉर्मूले थे। तो देखिए, इन्हीं पर बेस्ड हम लोगों ने कल भी क्वेश्चन किया था। ठीक है। और कुछ अभी भी करेंगे और फिर कुछ उससे रिलेटेड लिमिट से भी रिलेटेड चीजें बताएंगे आप लोगों को, है ना। एडिशन से रिलेटेड थोड़ा सा चीजें थी। चलिए देखिए। अच्छा, इसमें एक कंपलसरी है। एक चीजें क्या है कि n शुड नॉट इक्वल टू -1। n की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर होगा सर, अगर -1 होता है तो क्या होगा? देखिए, अगर हम लोग x टू दी पावर -1 लेते हैं, दैट मीन्स जो n की वैल्यू है वो -1 लेते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। ये हो गया dx और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यही वाला, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दैट मीन्स इस n के जगह पर -1 रखेंगे और इसके जगह पर -1 रखेंगे। तो फिर ये फाइनली जो वैल्यू आ गई x टू दी पावर 0 अपॉन 0 और ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला बना हुआ है। अगर कभी भी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो जो इसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ही है लॉग द बेस ई मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स। ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला हम लिख लेना चाहेंगे। थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग द बेस ई। ठीक है, लॉग द बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। हो गया, प्लस सी सभी में लग सकता है। देखिए, प्लस सी तभी लगेगा जब तक कि ये लिमिट नहीं दी होगी, नीचे कुछ नहीं लिखा होगा, तब प्लस सी अपन लगा सकते हैं। ठीक है। फिर आगे चीजें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो ये था कि -1 हम क्यों नहीं ले सकते, एल की वैल्यू। -1 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। -1 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, उसके बावजूद भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जैसे इंटीग्रेशन, और मैंने लिया रूट एक्स और दिया dx। ठीक है। तो रूट एक्स dx मतलब कभी भी ध्यान रखिएगा, रूट लगा है इसका मतलब ये है कि इसकी पावर में पावर जो होगी 1/2 होगी। ठीक है। मैंने लिख दिया √7। दैट मीन्स 7 की पावर कितनी होगी? 1/2। मैंने लिखा √11, इसका मतलब है 11 टू दी पावर 1/2। ठीक है। मैंने लिखा √b, इसका मतलब क्या है? b की पावर 1/2। मतलब अगर रूट लगा है तो किसी की भी पावर 1/2 हो सकती है। ठीक है। और जैसे मान लो कि किसी की कोई भी लिखा हुआ है x/2, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी √x। मतलब ये एक्सचेंजेबल है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अच्छा, तो ये देखो इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 और इधर हो गया dx, और ये हो गया फार्मूला अप्लाई कर दो भाई इसमें, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। इसका मतलब क्या है? अरे वही ये वाला फर्स्ट फार्मूला।
और चाहे तो छोड़ दो, प्लस सी आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर दो। एक्स टू दी पावर 3/2 ये ऊपर चला जाएगा, ये जो 2 है नोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2x टू दी पावर 3/2/3 प्लस सी हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत। चल नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिखा इंटीग्रेशन 1/√x और इधर लिख दिया dx। हाँ देखिएगा, इसको इस तरह लिख देंगे, इंटीग्रेशन 1 अब रूट हट गया तो क्या लग जाएगा, पावर 1/2 और इधर हो जाएगा dx। ये डिनोमिनेटर में है और ये नॉमिनेटर में जाएगा, जिसकी पावर जो है वो हो जाएगी निगेटिव। दैट मीन्स जैसे मान लो मैं लिखा 1/a टू दी पावर b, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो a टू दी पावर -b हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये हो गया इंटीग्रेशन x टू दी पावर -1 और इधर हो गया dx। तो देखिए अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x टू दी पावर -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 और ये हो गया प्लस सी। क्लियर, मतलब आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, कैलकुलेशन भी है चीजें, कैलकुलेशन। तो अब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो, चाहे यहीं पर छोड़ दो, फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और है, यहां पर आप देखते जाओगे, मैं फॉर्मूले बताते जाऊंगा। 4 एक है इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और ये हो जाएगा dx, इसका सेम टू सेम आता है e टू दी पावर x। ठीक है, चलिए इस टाइप का तो हो ही गया। छोटे रिपीशन, कल वाला होमवर्क हो गया था ना, नोट कॉपी उठा करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अभी धीरे 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 हम लोग टफेस्ट की ओर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने बोला इंटीग्रेट टू इफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 2x3 माइनस 1/x। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। थोड़ा देखिएगा, लेट इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा बाई dx। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बाई की वैल्यू कितनी है, ex प्लस 2x3 पावर 3 माइनस 1/x और ये हो गया dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है। वही पुराना वाला जो रूल्स है उसी को अप्लाई करो, अलग अलग कर दो। पहले इंटीग्रेशन ex और यहां पर हो जाएगा dx, फिर ये इंटीग्रेशन प्लस लिखा है तो ये देखो प्लस इंटीग्रेशन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x पावर 3 और इधर हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन ये देखो पहले माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/x और ये हो गया dx। चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, ये तक देखो, e टू दी पावर x dx क्या है, ex है, तो हमने लिख दिया ex प्लस, इसमें 2 बाहर चला जाएगा, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 और ये हो गया dx माइनस 1/x। dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x dx इज इक्वल टू होता है log दी बेस e मॉड ऑफ x प्लस c। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि मान लो x की वैल्यू log की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, इससे i इज इक्वल टू ex प्लस, इसमें हो जाएगा 2 और ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 3 प्लस 1/3 प्लस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, log बेस e मॉड ऑफ x प्लस c। फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा e प्लस 2/4 इसका x टू दी पावर 4 माइनस log दी बेस e मॉड ऑफ x
कट करना चाहो काट दो, 2 आ गया। हाँ, और ये फाइनली क्या आंसर आ गया, I इज इक्वल e टू दी पावर x प्लस 1/4 सॉरी x टू दी पावर 4 अपॉन बचा क्या नीचे 2 माइनस log दी बेस e, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस c। ठीक, देखिए कल हम लोगों ने बहुत इजी वे पर चीजों को स्टडी किया था, तो आज देख लो थोड़ी थोड़ी हम लोग अपना लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहां पर कोई प्रॉब्लम्स हैं बताइए। ठीक, चलिए इरेज कर देते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चंस और लेते हैं इसी बेस्ड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने लिया y इज इक्वल टू 4x पावर माइनस 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3 प्लस ex विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। चलिए करिए जल्दी से इंटीग्रेशन। आई एक एक पॉइंट ध्यान रखना ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई और ये हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है। और ये हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट 4x टू द पावर माइनस 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3 और इधर हो जाएगा डी सॉरी प्लस ई एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है, और ये आ गया i इज इक्वल, अब इसका अलग अलग कर लो तीनों पार्ट से। हाँ, इंटीग्रेशन 4x पावर माइनस 7 और इधर हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू द पावर 3 और इधर हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x और हो जाएगा इधर dx। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को ही लेकर के चलिए आप, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 7 dx प्लस, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बोलो बोलो, इसमें होगा x की पावर जो 3 है ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर जो है वो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में है तो ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। देखो इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 3 और ये हो गया dx प्लस, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो वही आ जाता है सेम टू सेम, कोई दिक्कत। हाँ, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, i इज इक्वल 4, अब फॉर्मूला देखो इसमें क्या था, x टू दी पावर माइनस 7 प्लस अपॉन माइनस 7 प्लस प्लस, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, x टू दी पावर माइनस 3 प्लस अपॉन माइनस 3 प्लस और प्लस e टू दी पावर x। बहुत इजी तरीके से चल रहा है, और ये सब चीजें हमारे फिजिक्स में है भी, आएंगे भी आगे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, i इज इक्वल ये हो गया 4x टू दी पावर माइनस 6 अपॉन माइनस 6 प्लस, इसमें क्या हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस e टू दी पावर x प्लस c। ये फाइनली आंसर हो गया। कट करना चाहो कट कर दो, और अगर सिस्टमैटिक तरीके से लिखना चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, माइनस है इधर आ जाएगा तो माइनस, कट कर दो इसको भाई। ठीक है, 2 3 2 अपॉन 3 x टू दी पावर माइनस 6 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 2 प्लस e टू दी पावर x प्लस c। ठीक है, इतना क्लियर होगा। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां तक भी कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओगे अच्छे से, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। देखो ठीक है, देखो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लिख लो भाई, नोट करते जाया करो एकदम अच्छे से, थोड़ा थोड़ा
इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? सर अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, तो क्या बता दे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने लिखा थोड़ा सा क्वेश्चन जो भी हो, इफ y इज इक्वल टू 2 रूट x प्लस e पावर x प्लस 1 अपॉन रूट x, हाँ इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको करोगी, चलो इसको भी मैं बता देता हूं। लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन बाई, और ये हो गया dx, क्लियर। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई की वैल्यू है 2 रूट x प्लस ई एक्स प्लस 1 अपॉन रूट x, ठीक है। इधर हम लोगों ने क्या लिख दिया, dx। i इज इक्वल, अलग अलग कर लो, ये सब चीजें पुरानी चल रही है ना, अलग अलग करोगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 रूट x dx प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा प्लस, है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x, और ये हो जाएगा dx। अरे यार इसके आगे तुम लोग कर लोगे ना? हाँ कर तो लेंगे सर, लेकिन चलिए आप थोड़ा बता दीजिए, इजी हो जाएगा। टू को बाहर निकाल लो, निकाल दो बाहर, रूट x और इधर हो गया dx प्लस, डायरेक्ट इसका होता है ना, क्या होता है इधर देखो ये लिखा हुआ है, इसका होता है ex प्लस, इसका ऐसे ना लिख देना कि इसका 1 अपॉन x, तुम लोग देखे रूट देखे ही नहीं है ना, तो इसका हो जाएगा, इसको तो मैंने भी करवाया है, हाँ अभी करवाया लगता है, ठीक है। 1 अपॉन x टू दी पावर 1 अपॉन 2 dx, क्लियर। इसका भी कितना हो जाएगा, अच्छा ठीक है बाहर अभी कर दे दो। i इज इक्वल टू 2 x टू दी पावर 1 अपॉन 2 dx प्लस ex प्लस, ऊपर चला जाएगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा dx। इसके आगे तुम लोग अपने से करोगे, अपने से करोगी, ध्यान रखे रहना। 2 फॉर्मूला अप्लाई करवा दे रहे हैं हम, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस ex प्लस x टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये आंसर आ गया। इसके आगे कर लोगे अगर सॉल्व सिंप्लीफिकेशन करना है तो। चलिए तो ये था कुछ इस तरह के क्वेश्चंस एडिशन से रिलेटेड, बहुत सारे मल्टीपल टर्म्स होते थे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन से देखो, इंटीग्रेशन जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये स्पेशल मैथ में आती है जो कि क्लास 12th में है, तो हम लोग उन चीजों को एकदम पूरा ब्रीफली पढ़ाने में वक्त लगेगा, और मैथ में इससे भी और ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, और इन चीजों को हमारे जितने फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, चाहे वो देखो जेई हो, नीट हो, आप एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, स्टेट लेवल चल रही है, तो इसमें क्या है कि जितनी चीजें हमारे फिजिक्स में है उतनी चीजें हम पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स वाले ही करना, हाँ। और एक बात और, जितना हम दे दें उतना बिल्कुल कंप्लीटली होमवर्क वगैरह कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता। देखो ये क्वेश्चन है, अभी मैं टेक्नोमेट्री में नहीं पहुंचा हूं, टेक्नोमेट्री बेस्ड पर भी क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है, टेक्नोमेट्री बेस्ड पर होते हैं। तो देखो अभी थोड़ा सा लिमिट से रिलेटेड लेंगे। मान लो अगर हमने दिया है ऐसे x टू दी पावर n और ये दिया dx, तो बेटा यहां पर लिमिट दी होती है a टू b, कुछ भी दिया होता है, मान लो कुछ भी दिया होता है, ठीक है, ये कुछ भी लिमिट दी होती है, यहाँ पर कोई वैल्यूज दी होगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होगी, कोई अलजेब्रिक वैल्यू दी होगी, कोई वेरिएबल चीज दी होगी, है ना। तो इसको बोलते हैं, जो ये चीजें होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसे बोलते हैं
अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। जो नीचे रहता है उसे लोअर बोलते हैं, जो नीचे है उसे लोअर बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊपर है उसे टी शर्ट बोलते हैं, टी शर्ट नहीं बोलते, मतलब अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अपर और लोअर, अपर और लोअर, क्या सर आज आपकी क्लासेस। हाँ, चलो ठीक है। तो जो अपर होता है उसे जो ऊपर होता है उसे अपर लिमिट बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। देखो जब लिमिट पुट करेंगे फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c। अब देखो यहां पर c लगाएंगे क्योंकि यहां पर लिमिट दी हुई है, लिमिट हमको पता चल गई है ना, a टू b। तो जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के लिए हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये हम लोग लिमिट पुट करेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस जो है हम लोग कल करेंगे। देखो आगे हम लोगों ने पहले थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ा, दो तीन चीजों का यूज करना सीखा, फिर मल्टीपल जो जितनी भी चीजें थी उनको ऐड किया, फिर ये लिमिट वाले जो क्वेश्चंस है उसको कल पढ़ेंगे, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट मींस। और थोड़ा सा कल का जो टॉपिक है, कल तुम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस करोगे ये भी थोड़ा तुम लोगों को दे दें, तब ना आप इसको करोगे। मैंने बोला y इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस e टू दी पावर x 5ex प्लस 3x टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है। सेकेंड मैंने दिया y इज इक्वल टू माइनस 12t पावर 5 प्लस 11t टू दी पावर 6 माइनस रूट t विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। जैसे याद करो जहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, dx लिखा था, जहां पर हम लोगों ने dx लिखा था वहां पर क्या करना है तुम लोगों को, t लिख देना है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मैंने कल बताया इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में, कल की बात आ जाती है क्या सर आपकी। मैंने इसको दे दिया क्या, 4x की x टू दी पावर 9 माइनस 1 अपॉन x रूट x, ओ x रूट x नहीं, ये दूसरा फंक्शन चला जाएगा, फिर दिया रूट x क्यूब ऐसे प्लस 11, हाँ जी, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x 4। y इज इक्वल टू हमने दिया माइनस 16 t x टू द पावर 6 प्लस p क्यू अपॉन रूट x माइनस 2 प्लस x, ठीक है। और ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ठीक है, आप इतने क्वेश्चंस को करोगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उस पर हम डिस्कस करेंगे ये लिमिटेशन से चीजें रिलेटेड, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और फिर उसके बाद अगले ही लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे इन मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसका हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोट करें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़े लिखे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।